फॉर्म जमा किए 3 साल गुजर गए, मगर फैसलाबाद का नाम पहले फेज से ऐसा निकला कि फिर शामिल ना हो सका। वजीर आजम के घर देने के दावे सिर्फ दावे ही रहे। सरकार ने अक्टूबर 2018 में मंसूबे का ऐलान किया। ख्वाहिशमंद अफराद ने कितारों में लगकर फॉर्म्स जमा करवाए। सरकार ने 1 करोड़ 70 लाख रुपए से जायद की फीस भी जमा कर ली, मगर नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत फैसलाबाद में एक घर भी न बन सका। गवर्नमेंट ने आने से पहले जो वादे किए थे वो आज तक कोई भी वादा ऐसा नहीं है जो उसने अपना पूरा किया हो। गवर्नमेंट ने आए और इस आवाम से 200 रुपया फी फॉर्म की इवज़ वसूल भी किया, लेकिन कोई वादा पूरा नहीं हुआ आज तक। ना उसको किसी गरीब बंदे को हाउसिंग सोसाइटी का कुछ मिल सका, और ना ही इसलिए बोला गया था कि जी हम इतनी नौकरियां देंगे, वो ना नौकरियां मिल सकी। घरों के ख्वाहिशमंद 85,000 से जायद मर्द व खवातीन हजरात ने फॉर्म्स जमा करवाए। दौरा फैसलाबाद पर साबिक सेक्रेटरी हाउसिंग नदीम महबूब का कहना था कि हुकूमत ने तामीराती शोबे में पैकेज देने का दावा किया है। एफडीए ने भी एफडीए सिटी में घर बनाने के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स हाउसिंग डिपार्टमेंट्स को भिजवाई, मगर बात न बन सकी। अफसरान पुरुमीद हैं, मगर शहरियों को अभी तक ग्रीन सिग्नल नहीं मिला। गवर्नमेंट अगे अपील करते हैं जनाब के माड़े बंदे का भी सोचा जाए कि अपना ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨੇ 200 ਰੁਪਈਆ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਅੱਜਕੱਲ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। 2018 में इन्होंने हाउसिंग स्कीम के नाम से वो फॉर्म वगैरह लोगों से जमा मतलब के पैसे लेके फॉर्म जमा किए, लेकिन वो जमा ही हो गए। बजाय कि कोई फ़ायदा देने के लोगों से 200 रुपये इन्होंने एडवांस में ले भी लिया, और वो अभी तक वो ख्वाब ही है। वादा इन्होंने बहुत किए हैं लेकिन वो कोई भी कंप्लीट नहीं कर रहे। हाउसिंग डिपार्टमेंट ने शर्त आयद की कि हाउसिंग डिपार्टमेंट से कॉलोनी की मंजूरी के लिए नया पाकिस्तान हाउसिंग के तहत घरों का खास कोटा सरकार को देना होगा, मगर फिर भी मंसूबे पर कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। हाउसिंग डिपार्टमेंट और फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी अभी भी नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के हवाले से पुरुमीद हैं, मगर देखना अब यह है कि शहरियों को छत फराम होती है या नहीं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। चनियोट में सीवरेज निज़ाम तबाह, सड़कों की हालत खराब, डेवलपिंग अथॉरिटी का क़याम न हो सका, मास्टर प्लान का मंसूबा लटक गया। शहरियों का पंजाब हुकूमत से इक़दाम करने का मुतालबा। बाबा मुनीर की रिपोर्ट। डेवलपिंग अथॉरिटी के अदम क़याम से शहर के मास्टर प्लान का मंसूबा खटाई में पड़ गया। मास्टर प्लान के तहत ज़रई रकबा को महफूज बनाया जाना था, सीवरेज मसाइल से निजात, तालीम और सेहत के मियारी सर्विसेज की फराहमी मुमकिन होना थी। मास्टर प्लान के क़याम से इंडस्ट्रियल और रिहायशी एरिया को कंट्रोल किया जाना था। शहरियों का कहना है कि बदकिस्मती से हर तरफ मसाइल ही मसाइल हैं। अंदरून शहर का सीवरेज तबाह, शाहराहों पर सीवरेज या बारिशों का पानी जमा होना मामूल बन गया। 2009 में चनियोट को ज़िला करार दिया गया था, काफ़ी अरसा गुजर चुका है, अब 2021 है, तो आज तक इसका कोई ऐसे डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं बनाई गई जिसके तहत शहरों को तरक्की दी जाती है। हमारे बहुत सारे मसाइल हैं, और कमाल है कि जिन इदारों ने ये बनाना था वो खुद पानी में डूबे होते हैं। फैसलाबाद में डेंगू मच्छर के डंग तेज, वायरस ने खतरे की घंटी बजा दी। फैसलाबाद में डेंगू मच्छर के डंग तेज, वायरस ने खतरे की घंटी बजा दी। 24 घंटों के दौरान अलाइड और डीएचक्यू अस्पताल में 5 मरीजों में वायरस की तस्दीक हो गई है। मुतासरा मरीज बुखार की सूरत में अलाइड और डीएचक्यू अस्पताल में इलाज मुआवजा के लिए आए, जिनका डेंगू टेस्ट किया गया जो मस्बत आ गया। मुतासरा मरीजों में आसिफ रजा, इम्तियाज, शहरोज, नादिया और मुदस्सर शामिल हैं। आसिफ रजा और इम्तियाज अलाइड अस्पताल, जबकि मुदस्सर, शहरोज और नादिया डीएचक्यू अस्पताल में जेर इलाज हैं। इस तरह रवां साल डेंगू से मुतासरा मरीजों की तादाद 56 तक पहुंच। जंग में डेंगू के वार पे वार जारी। 24 घंटों के दौरान मजीद 3 अफराद डेंगू वायरस में मुब्तला हो गए। तीनों को इलाज मुआवजे के लिए डीएचक्यू अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जंग में रवां साल डेंगू से मुतासरा अफराद की तादाद 23 तक पहुंच गई है। मुतासरा 3 अफराद को डीएचक्यू अस्पताल में दाखिल करा दिया गया, जहाँ जेर इलाज अफराद की तादाद 7 है। अब आपको बताएं कि गोजरा हादसे में बच्चों की हलाकत के मामले पर इंतजामिया इन एक्शन। टोबा टेक्सिंग में आने वाली न्यू सुबहान की 5 गाड़ियां थानों में बंद। गोजरा और कमालिया में भी मुतादिद गाड़ियां बंद कर दी गईं। मुसाफिरों को बेहतरीन सहूलियात मुहैया करने का दावा करने वालों का सिटी 41 ने भांडा फोड़ दिया। शाहिद महमूद की रिपोर्ट देखिए। टोबा टेक्सिंग में गुज़िश्ता रोज बस की टक्कर से बच्चों की हिलाकत का वाकया सामने आया था। डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद की जानिब से जिला भर में न्यू सुबहान की गाड़ियों पर पाबंदी आयद की गई। पुलिस ने सख्ती से अमल दरामद शुरू कर दिया। सिटी थाना टोबा में 3 गाड़ियां, सदर टोबा में 2, इसके अलावा गोजरा और कमालिया में मुतअद्दिद न्यू सुबहान की गाड़ियां बंद कर दी गयी। गाड़ियों के अंदर से ऐसी हालत है कि देखकर इंसान भी परेशान हो जाता है। सीटें टूट फूट का शिकार हैं, जबकि सीटों को पीछे करने वाले तमाम बटन भी खराब हो चुके हैं। बात यही खत्म नहीं होती, ड्राइवर के पीछे से आने वाली ट्रैफिक को देखने के लिए लगे शीशे भी टूटे हुए नजर आते हैं।
आरटी सेक्रेटरी डिपार्टमेंट के एमडी अजहर का कहना था कि तमाम गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, जिसको फिटनेस का मसला है, इनको अब बंद किया जा रहा है। तमाम किस्म की पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो हमारे डिस्ट्रिक्ट ओवरटेक्सिंग के रोड्स इस्तेमाल करती है, उस पर गाड़ियों की फिटनेस को सख्ती से चेक किया जा रहा है। हमारा व्हीकल इंस्पेक्शन सिस्टम सेंटर जो है वो फ़ाल है, उस पर गाड़ियों की बाकायदा इंस्पेक्शन की जा रही है, चेक की जा रही है और डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस और DRTA ज्वाइंटली तौर पर इनकी ओवर स्पीडिंग को भी वो स्पीड कैमरे से चेक कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज बस की टक्कर से रिक्शे में सवार 4 बच्चों समेत 5 अफराद जान बहक हो गए थे। पुलिस की जानिब से नामालूम बस ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारी के लिए छापे मार रहे हैं। ताहाल बस ड्राइवर की गिरफ्तारी न हो सकी। गुज़िश्ता रोज जिस कंपनी की गाड़ी के साथ जो है हादसा हुआ, इसी गाड़ी के कंपनी की हम मौजूद हैं, जिसकी हालत आप खुद देख सकते हैं कि ना तो सीटें हैं, गाड़ी के अंदर तमाम हालत जो है खस्ता हाल ही है, लेकिन इंतजामिया इसके बावजूद अभी तक खामोश है कि आखिर वजह क्या है, इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में क्यों नहीं लाई गई। कैमरामैन जवाद मलिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक सिंह। गोजरा में टोबा रोड पर तेज रफ्तार बस की टक्कर से जान बहक होने वाले तालिब इल्म में 9 साला इशाल भी शामिल है। इशाल इलामा इकबाल स्कूल की प्रेप की तालिबा थी। इशाल के स्कूल में आज फिजा सोगवार है। इस हवाले से हाफिज फरहान अली की रिपोर्ट देखिए। इशाल की खाली कुर्सी, क्लास में लगी तस्वीर देख देख उसकी सहेलियां उदास हैं। बच्चों का कहना था कि इशाल हमारी बहुत अच्छी दोस्त थी, उसकी बहुत याद आती है और हम चाहते हैं कि वो वापस आ जाए। उसकी याद नहीं आती? आती है। आप क्या चाहते हो, वापस आ जाए? हाँ जी। आप उसे मिस करते हैं? करता हूँ। कितना मिस करते हैं? ज्यादा। कितना ज्यादा? इतना ज्यादा। गोजरा हादसा जहां घर वालों के लिए कयामत सुगरा साबित हुआ, वहीं स्कूल में इशाल को पढ़ाने वाली टीचर्स भी जहनी आजमाइश का शिकार हैं। क्लास टीचर्स का कहना था कि पढ़ने में इशाल क्लास की सबसे ज़हीन तालिबा थी। उसकी खाली कुर्सी देखकर दिल उदास हो रहा है। इशाल के घर वाले भी बहुत ज्यादा ताउन करते थे। बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, हम इशाल को बहुत मिस करते हैं। अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आज हम उसे बहुत मिस कर रहे हैं जब हम उसकी खाली चेयर देख रहे हैं, लेकिन जो कुछ भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है। बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। बहुत ही इंटेलिजेंट और अच्छी स्टूडेंट थी और घर वाले भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थे। प्रिंसिपल आयफा जावेद का कहना था कि हादसे से सदमा पहुंचा। स्कूल की 5 टीचर्स सदमे से स्कूल ही नहीं आई। इशाल की खबर सुनकर स्कूल टीचर्स सारा दिन रोती रहीं। टोबा रोड से बड़ी तादाद में बच्चे शहर में तालीम हासिल करने के लिए आते हैं। अगर रोड 1 वे कर दिया जाए तो बहुत से हादसात पर काबू पाया जा सकता है। हम तो कल का जैसे इस तरह सदमे से सारे नदार हुए हुए हैं, जैसे सारी टीचर्स भी, मेरी आज 4 से 5 टीचर्स एब्सेंट है। कॉल्स आ रही हैं यही के टेम्परेचर है। और इशाल की इवन के क्लास टीचर भी जो हैं वो भी आज उनका भी में से बुरा हाल है। टोबा रोड वाक़ये ने जहां बहुत से घरों की खुशियां छीन ली, वहीं इशाल की क्लास के साथी भी अपने क्लास फेलो से महरूम हो गए। साथी कैमरामैन के हमरा हाफिज फरहान अली, सिटी 41 गोजरा। अशरा रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम। जंग समेत पंजाब भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में फिल्म दिखाने और गाना बजाने पर पाबंदी लगा दी गई। अब आपको बताएं कि गिरफ्तारी का खौफ। फैसलाबाद में लीगी MPA शफीक अहमद गुजर की दरखास्त जमानत कबल गिरफ्तारी दायर। उधर अदालती हुक्म न मानना DSP इमरान हैदर को महंगा पड़ गया। फैसलाबाद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अख्तर भंगू ने वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। गिरफ्तारी का खौफ। फैसलाबाद में लीगी MPA शफीक अहमद गुज्जर की दरख्वास्त जमानत कबल गिरफ्तारी दायर। अदालत ने 50,000 रुपए मचलके के एवज दरख्वास्त जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर कर ली। MPA ने दरख्वास्त जमानत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि थाना निशाताबाद में मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज है, जबकि दायमी वारंट जारी होने पर खौफ व हिरास का शिकार हुई। अदालती हुक्म न मानना DSP इमरान हैदर को महंगा पड़ गया। फैसलाबाद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अख्तर भंगू ने वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने SSP ऑपरेशन को हुक्म दिया कि DSP इमरान हैदर को गिरफ्तार करके 25 अक्टूबर को पेश किया जाए। अदालत में सरकार बनाम जावेद के नाम से केस की समाअत जारी है, जबकि तफ्तीशी अफसर के पेश न होने पर केस की समाअत मुतासिर हो रही है। पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती का मामला। हाई कोर्ट ने CPO फैसलाबाद डॉक्टर आबिद के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर नोटिस जारी करते हुए 8 नवंबर को जवाब तलब कर लिया। जस्टिस आयशा मलिक ने मोहम्मद नोमान की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि फैसलाबाद पुलिस में कांस्टेबल भर्ती होने के लिए दरख्वास्त दी, मेरिट पर आने के बावजूद भर्ती नहीं किया गया। 16 अक्टूबर को फैसलाबाद में BDM का मैदान सजेगा। जलसे को कामयाब बनाने के लिए चौधरी शेर अली के घर पर अहम बैठक हुई। चौधरी शेर अली ने
कारकुनान को 6 बजे गौशाला में मरियम नवाज का इस्तकबाल करने की हिदायत कर दी। जलसे से खिताब करते हुए चौधरी शेर अली का कहना था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जलसे को कामयाब बनाने की हिदायत की है। 25,000 कारकुनान के साथ जलसागाह में एंट्री होगी। इस मौका पर MPA मियां ताहिर जमील का कहना था कि हुकूमत जलसे को नाकाम बनाना चाहती है। ट्रांसपोर्ट मुस्लिम लीग नून मुहैया कर रही है। इसरार अहमद मने खां का कहना था किसी भी किस्म की ग्रुप बंदी का हिस्सा नहीं है। मियां नवाज शरीफ के सिपाही के तौर पर जलसे की कामयाबी के लिए कोशा हैं। जलसे में जनरल सेक्रेटरी यूथ विंग मलिक शाहिद अली, UC चेयरमैन ख्वाजा रिजवान, शेख नासिर शाहीन, UC चेयरमैन मुलाजिम खान, UC चेयरमैन बिलाल शाह और डॉक्टर मकबूल अहमद ने भी शिरकत की। तो आपको इसलिए जहमत दी है कि हमारे कायद मियां नवाज, मुल्की इलाके में बात करूँ तो लंबी हो जानी, वो आप सब जान रहे हैं कि आजकल क्या हो रहा है। हर आदमी चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो मिल मालिक है, चाहे वो मजदूर है, उसको पता है, उसको जिस्म को महसूस हो रहा है कि नया पाकिस्तान में इसके साथ क्या हो रहा है। इसमें मैंने बात नहीं बयान करनी। आपसे सिर्फ यही दरख्वास्त है कि मरियम नवाज साहब आ रही है। हमारा प्रोग्राम ये है कि वो तकरीबन 5 बजे फैसलाबाद हमारे घर आ जाएंगे। गौशाला से, चौक से हमने लोगों को लाना है। ठीक 6 बजे यहाँ से उनको जलसागाह तक लेके जाना है। नशे में मुब्तला नौजवानों को लत से छुटकारा दिलाने का आज़म झंग में हिलाल अहमर की इमारत में 8 बेड पर मुश्तमिल अस्पताल कायम कर दिया गया। सोशल वेलफेयर के ज़ेर इंतजाम अस्पतालों में सेहत पाने वालों को मुफ्त तालीम और कारोबार के लिए कर्ज भी दिया जाएगा। इस हवाले से मुबश्शिर हसन नकवी की रिपोर्ट देखिए। झंग में महकमा सोशल वेलफेयर ने हलाल अहमर की इमारत में 8 बेड्स पर मुश्तमिल नया अस्पताल कायम कर दिया, जहां नशे के आदी अफराद का इलाज किया जाएगा। अस्पताल में मुफ्त अद्वियात के साथ साथ खाना भी मिलेगा। नशे में मुब्तला अफराद ने इकदाम को खुशआइन करार दिया है। यहाँ पर नौजवान तबका नशे में मुब्तला हो रहा है और जो ये अस्पताल बन रहा है हिलाल अहमर में, इंशाअल्लाह इससे अवाम को बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन इंतज़ामिया से अपील है कि खुदारा इनका तदारक करें। महकमा सोशल वेलफेयर ने मुतासरा अफराद के खानदानों से राब्ता शुरू कर दिया है। सेहत याब होने वाले अफराद को मुफ्त तालीम और कारोबार के लिए कर्जा भी दिया जाएगा। आपके तवज्जो से भी मेरा ये एक मैसेज है कि वो तमाम पेरेंट्स जो ये चाहते हैं कि उनके बच्चे जो है वो रिहेबिलिटेट हों और नशे की लानत से छुटकारा हासिल करें, तो मेरी उनसे एक गुजारिश है कि वो हमारे दफ्तर से या हलाल अहमर से या डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस से रब्ता करें। महकमा सोशल वेलफेयर का कहना है कि मुतासरा अफराद को हुनरमंद बनाने के लिए वोकेशनल इंस्टीट्यूट में तरबियत भी दिलाई जाएगी। नशे की लत में पड़े नौजवानों के घर तबाह हो गए हैं। ऐसे में इन अफराद के इलाज मुआवजे के लिए बनाए जाने वाले अस्पताल से मुतासरा अफराद के अहले खाना में उम्मीद की किरण जाग उठी है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मुबश्शिर हसन नकवी, सिटी 41। के किसानों का लाहौर रोड और फैसलाबाद चिन्योट रोड की तामीर न होने पर एहतजाज। लीगी MPA मौलाना इलियास चिन्योटी भी किसानों की हिमायत में आ गए। कहते हैं फंड कहां आते हैं और कहां जाते हैं कोई बताने वाला नहीं। मज़ीद जानते हैं वकार घुमन की इस रिपोर्ट में। चिन्योट दफ्तर के बाहर किसान सड़कों की इंतहाई बुरी सूरत हाल के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। किसानों का कहना था कि फैसलाबाद रोड और लाहौर पिंडी बट्टियां रोड पर गाड़ी चलाना मुश्किल हो चुका है। फसलें दूसरे शहरों और मंडियों तक ले जाने में मुश्किलात का सामना रहता है। रोड जी बड़ा खराब है तो फसलां नहीं जा रही, न गन्ना जा रहा, अद्धी मुंजी भी पलटी जाती, ट्रैक्टर ट्रालियां गड्डियां तबाह हो रही हैं जी। साडा हुकूमत पंजाब नाल मुतालबा है कि जल्दी तो जल्दी फैसलाबाद रोड लाहौर रोड बनाया जाए। असी मोटरसाइकिलों वाले, छोटियां गड्डियां वाले असी इस रोड तो गुजरना होंदा है। साडा 4-4 5-5 बार इस रोड तो गुजर होंदा है, बहुत तकलीफ दे है जी। रोड बिल्कुल खराब होया पिया, तबाह होया पिया, हर शे एक्सीडेंट ना मर रही है, तो बहुत खराबी हो रही है। लीगी MP मौलाना इलियास चिन्योटी भी एहतजाज का हिस्सा बन गए। उनका कहना था मौजूदा हुकूमत ने ट्रक की बत्ती पीछे लगा रखा है। उन्होंने इंकशाफ किया कि सेशन जज चिन्योट ने भी डिप्टी कमिश्नर को सड़कों की नए सिरे से तामीर और मुरम्मत की दरख्वास्त की है, मगर ताहाल कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। चिन्योट फैसलाबाद रोड खुसूसी तौर पर खूनी रोड बन चुका है। आए रोज इस पर हलाकतें हो रही हैं, लोग अपाज हो रहे हैं, मर रहे हैं, तो इसको अव्वल फुर्सत में बनाना चाहिए था।
चिन्योट शहर का सबसे बड़ा मसला शहर तक आसान रसाई का है। रोड्स की वजह से शहर में फर्नीचर की सबसे बड़ी मार्केट मुतासिर हो रही है। कैमरामैन अलीदेव के साथ वकार गुमन, सिटी 41 चिन्योट। माले मुबदिले बेरहम सरकारी खजाने की बेकदरी की जाने लगी। फेस्को के शोबा ट्रांसपोर्ट की बड़ी गफलत सामने आ गई। सब डिवीजन दिफातर में सार्फिन की शिकायत के अजाले के लिए गाड़ियां नहीं हैं, मगर वापडा फाउंडेशन 20 वर्कशॉप में करोड़ों मालियत की गाड़ियां नाकारा हो गईं। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अवैस अली। मुल्क की बड़ी बिजली की तकसीमकार कंपनी फेस्को की गाड़ियों की मरम्मत ख्वाब बन गई। वापडा फाउंडेशन बेस वर्कशॉप में करोड़ों रुपए मालियत की गाड़ियां फेस्को के शोबा ट्रांसपोर्ट की गफलत के बायस नकारा हो चुकी हैं। फेस्को ने खस्ताहाल गाड़ियों के मामला पर आंखें मूंद ली। डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन ताहर महमूद शेख का कहना है कि गाड़ियों की मरम्मत का काम जारी है, जल्द पुरानी गाड़ियों की मरम्मत मुकम्मल कर ली जाएगी। जो फेस्को का ट्रांसपोर्ट फ्लीट है उसमें कारें, बसें, ट्रक, वैगनें, क्रेनें, इनका 700 का फ्लीट है और उसमें ऑपरेशन की गाड़ियां भी शामिल हैं, बकेट क्रेनें भी हैं। तो इनमें से 10-15 गाड़ियों का ख़राब होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। वो हमारे जो वापडा वर्कशॉप है उसमें मरम्मत के लिए वो जाती हैं और सर्विस के लिए भी जाती हैं। और सेकंड बात ये कि इनमें से जो गाड़ियां हैं वो 20-30 साल पुरानी भी हैं, तो यकीनन उनको रोड पे रखने के लिए हमें उनकी मरम्मत भी करवानी पड़ती है। वापडा फाउंडेशन बेस वर्कशॉप में खड़ी अरसा दराज से करोड़ों रुपए मालियत की गाड़ियां फेस्को के शोबा ट्रांसपोर्ट की नाअहली की दास्तान बयान करती हैं। कैमरामैन राना अदरीस के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। डीपीओ चिन्योट बिलाल जफर का दौरा थाना लालिया इंतजामात का जायजा लिया। डीएसपी सर्कल लालिया नासिर नवाज समेत चारों थानों के एसएचओज और अफसरान भी मौजूद थे। डीपीओ ने थाने की इनफॉर्मल इंस्पेक्शन के साथ साथ इमारत, हवालात, कमरों और तज़ीन और आइश के काम का जायजा लिया। उन्होंने थाने का रिकॉर्ड अप टू डेट रखने की हिदायत की। पुलिस अफसरान के साथ मीटिंग के दौरान अमन व अमान की सूरत हाल, ज़ेर तफ्तीश संगीन मुकदमात, क्राइम और कारकर्दगी का जायजा लिया। बिलाल जफर का कहना था कि लोगों के जान और माल की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। क्राइम पॉकेट एरियाज में मरबूत हिकमत अमली से चोरों, डकैतियों और जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन तेज किया जाएगा। जंग के शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी, नई तफरीह गाह बनाई जाएगी। महकमा सियाहत ने दरिया चनाब पर एक पिकनिक स्पॉट बनाने का फैसला कर लिया। हुकूमत ने 15 मिलियन के फंड जारी कर दिए। जंग में शहरियों की तफरीह के लिए एक नई सैरगाह बनाने का फैसला किया गया। चुन बरवाना पुल के करीब तफरीह गाह बनाई जाएगी। शहरी पार्क में जाने के लिए लॉन्ग ड्राइव का मजा भी ले सकेंगे और दरिया की सैर भी करेंगे। हुकूमत पंजाब ने चुन बरवाना पार्क के लिए 15 मिलियन के फंड्स मंजूर कर दिए। जंग में इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन की नई बॉडी की तश्कील दे दी गई। अंजुमन ताजरान हाजी मोहम्मद अली ने नई बॉडी को इख्तियारात मुंतकिल किए। जंग में इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन की नई बॉडी तश्कील पा गई। अंजुमन ताजरान हाजी मोहम्मद अली ग्रुप की जानिब से नई बॉडी के इख्तियारात मुंतकिल किए गए। सरपरस्त आला शेख सत्तार, चेयरमैन गुलाम मुस्तफ़ा मुंतखब हुए। सदर मलक अजहर हुसैन का कहना था कि अंजुमन ताजरान के साथ मिलकर दुकानदारों के मसाइल हल करने के लिए इकदाम करेंगे। मोहम्मद अली साहब का ग्रुप है, उनके साथ मुकम्मल तामन करेंगे और मैं यकीन दिलाने कराता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स के जो मामलात हैं वो अच्छे तरीके से जो दुकानदारों के मसाइल हैं वो हल करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन मलिक मोहम्मद अशरफ, सीनियर नायब सदर शौकत मलिक, नायब सदर इमरान रामे, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद फारूक हसन मुंतखब हुए। इनके अलावा फाइनेंस सेक्रेटरी मोहम्मद यूसुफ, ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहम्मद शाहिद को मुंतखब किया गया। नई बॉडी की जानिब से ताजरों के दरपेश मसाइल दूर करने के इक़दाम के अज़्म का इजहार किया गया। खुड़ियावाला में गिलानी इस्लामिक सेंटर ने 12 रबीउल अव्वल के हवाले से रैली का इनेकाद किया। बच्चों ने अरबी लिबास पहनकर रैली में शिरकत की। आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलंद आवाज में दुरूद सलाम का नजराना पेश करते रहे। खुड़ियावाला में गिलानी इस्लामिक सेंटर की जानिब से विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में टेंकीवाला चौक से रैली निकाली गई, जिसमें अरबी लिबास पहने बच्चे हाथों में झंडे पकड़कर दरूद सलाम पढ़ते रहे।
रैली में शरीक बच्चों का कहना था कि पूरी दुनिया में विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न मनाया जा रहा है। हम गलानी इस्लामिक सेंटर से इस मौके पर रैली निकाली है कि ज़माने भर ने लाख कोशिशें कर ली, खाके बनाने की, फिल्में बनाने की गुस्ताखियाँ कर ली, लेकिन ये जिक्र ना कम हुआ है ना होगा। बहुत लोगों ने खाके बनाने चाहे, बहुत कोशिश की आका की शान कम करने की, लेकिन कोई भी आका की शान कम ना कर सका, क्योंकि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, और हमने आपका जिक्र आपके लिए बुलंद किया है। आज आका के मिलाद की हम खुशियाँ मना रहे हैं। इतनी खुशियाँ हमने पूरे साल में कभी नहीं मनाई जितनी आज हम रबीउल अव्वल शरीफ में मना रहे हैं। गली गली सज रही है, गली गली में खुशियाँ हैं, तो इसीलिए हमने आज अपनी ये रैली निकाली। रैली की सरपरस्ती सैयद मोहम्मद आमिर अली शरीफी और सैयद मोहम्मद अनायत करीम शाह ने की। उनके अलावा तनवीरुल हसन मदनी, बाबिर सियालवी और मलक बिलाल भी शरीक हुए। शुरका का कहना था कि रैली का मकसद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करना है। मैं सारे जुलूस शुरका नूं मुबारकबाद दिना है कि बड़ी कामयाबी ने अपना ਜਿਹੜਾ सारा सफर किया है। हजूर दी मुहब्बत साढ़े सारे दिल च अल्लाह ताला अपना जागुज़ी करे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।